शिव हर हर महादेव शंभू। बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं कि जैसे हम लोग पहलगांव से यात्रा के लिए स्टार्ट करेंगे चंदनवाड़ी से, तो कहाँ पे कितने बजे तक पहुँचना होगा ताकि हमारी यात्रा अच्छे ढंग से हो जाए। तो देखिए, जब आप पहलगांव पहुँच जाएंगे तो दूसरे दिन सुबह चंदनवाड़ी के लिए जाएंगे पहलगांव से निकल के, जो कि 16 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप जितना जल्दी पहलगांव से चंदनवाड़ी के लिए निकल जाएंगे उतना ही जल्दी आप यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या है, पहलगांव में भी लोग लाइन लगा के जाते हैं क्योंकि वहाँ पे चेकिंग वगैरह होती है। बाद में गाड़ियाँ ढूंढनी पड़ती हैं, कैब वगैरह, बस वगैरह, जो मिल गई आपको चंदनवाड़ी ड्रॉप करेगी। 1 से 2 घंटे लग जाता है क्योंकि सिंगल रोड होता है तो थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह भी होता है, इस वजह से। फिर जब आप चंदनवाड़ी पहुँच जाए, और चंदनवाड़ी आप कितना भी जल्दी पहुँच जाएँ, 6 बजे से बाद ही आपकी जो वहाँ से एंट्री होती है वो 6 बजे के बाद ही चालू होती है। 6 बजे से वहाँ पर चेकिंग वगैरह करके स्टार्ट कर देते हैं। तो 6 बजे से 8 बजे के बीच में आप वहाँ से यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी बाद में भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि आप जैसे, अगर आपको शेषनाग नहीं रुकना है तो आपको 2 बजे से पहले आपको शेषनाग को क्रॉस करना होगा, जो कि चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर पड़ता है। तो आप सोच सकते हैं कि 2 बजे तक अगर आप शेषनाग क्रॉस हो जाएंगे तो आगे आप पंचतरणी वगैरह पहुंच सकते हैं। अगर अन्यथा अगर 2 बजे से ज़्यादा समय हो गया तो आपको शेषनाग से भी आगे जाने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फिर वहाँ पर रात हो जाएगी। फिर उसके लिए आगे नहीं जाने, क्योंकि जब आप शेषनाग से आगे पंचतरणी के लिए निकल जाएंगे 2 बजे से पहले, तो वहाँ से 14 किलोमीटर आपको ट्रैकिंग करनी है। तो अगर आप चंदनवाड़ी से जल्दी निकल जाएंगे और आपको अगर शेषनाग रुकना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो आप शाम के 4 बजे तक आपको शेषनाग पहुंचना होगा, क्योंकि उसके पहले मौसम ख़राब हो जाता है, वहाँ कभी भी मौसम ख़राब हो जाता, इसीलिए फिर आपको जाने भी नहीं देंगे आगे। इसीलिए आप शाम 3-4 बजे तक आराम से आप शेषनाग पहुंच जाना, अगर शेषनाग में रुकना है। और अगर शेषनाग में आपको नहीं रुकना, आगे पंचतरणी वगैरह रुकना है, तो आप 2 बजे से पहले शेषनाग को क्रॉस कर जाना। और शेषनाग के पहले पड़ता है पिस्सू टॉप, जहाँ पे खड़ी थोड़ी सी चढ़ाई होती है, उसको भी आपको क्रॉस करना है। उसके बाद शेषनाग आएगा, 2 बजे से पहले क्रॉस कर जाना। फिर आप पंचतरणी में 14 किलोमीटर बाद स्टॉपेज मार सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है। क्योंकि पंचतरणी में रुकने के बाद आप नेक्स्ट डे 6 किलोमीटर चढ़कर बाबा के दर्शन कर आप उसी दिन सेम डे बालटाल वाले रास्ते से वापस आ जाना। ठीक है, 2 दिन में आपकी यात्रा पहलगांव रूट से और बालटाल से वापसी हो जाएगी मेरे हिसाब से। और जो शेषनाग रुक जाएगा उसको फिर शेषनाग एक बार रुकना पड़ेगा, फिर उसको एक बार पंचतरणी भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो बाबा की यात्रा उस दिन कर भी लेगा या दर्शन कर लेगा तो उसको 14 किलोमीटर नीचे बालटाल चढ़ना उतरना संभव थोड़ा सा कम है। इसीलिए अब फिर उसमें 3 दिन लग जाएगा। एक बार शेषनाग रुकेगा चंदनवाड़ी से चलकर, दूसरा पंचतरणी रुकेगा, तीसरा बाबा के दर्शन करके बालटाल आएगा। 3 दिन लग जाएंगे। अगर एक ही दिन में आप चंदनवाड़ी से पंचतरणी पहुंच गए, शेषनाग ना रुक कर 2 बजे से पहले शेषनाग क्रॉस कर जाना, पंचतरणी शाम तक 6-7 बजे तक 8 बजे तक पहुंच जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट डे उठना, 6 किलोमीटर यात्रा करके बाबा के दर्शन करके 14 किलोमीटर नीचे वापसी कर लेना। 2 दिन में आपकी